जेई की परीक्षाओं को न कराने के लिए उत्तरी कांग्रेस सड़कों पर। सरकार द्वारा अगले महीने में जेई और नीट की परीक्षा को कराने को लेकर तैयारी की जा रही है, तो वहीं देश भर में नीट जेई की परीक्षा को रद्द कराने के लिए विपक्ष एक साथ आ गया है। उसी कड़ी में आज कांग्रेस ने आगरा में नीट और जेई की परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर के जिला मुख्यालय के बाहर धरना दिया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने बताया कि इंदर कुमार चिल्लू, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आगरा। आज धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे जो है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में यहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, सभी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से जेई और नीट की परीक्षा की निरस्तीकरण की मांग कर रही हैं, लेकिन अपने उसमें मस्त प्रधानमंत्री जी करोड़ों छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों लोग परीक्षा देंगे, करोड़ों लोगों की भीड़ होगी, उससे कोरोना महामारी फैलने की आशंका रहेगी। इसलिए विपक्ष मांग कर रहा है ये परीक्षा रद्द करी जाए और हालात सामान्य होने पर परीक्षा कराई जाए। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या कांग्रेस चुनाव होगा? देखिए, ये सरकार हठधर्मी सरकार है, मांग तो किसी की भी नहीं मानी जा रही। एयर इंडिया बेची जा रही है, एयर इंडिया के लोग विरोध कर रहे हैं, उनकी नहीं मानी जा रही। रेलवे बेचा जा रहा है, रेलवे की मांग, लोगों की मांग नहीं मानी जा रही। BSNL बेच दिया गया, उनके लोगों की मांगे नहीं मानी गई। मांगे मानी जा रही हैं तो अडानी की मानी जा रही है, मांगे मानी जा रही है तो अंबानी की मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के योगी जी अगर मांगे मान रहे हैं तो शराब माफियाओं की मानी जा रही है। 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, लेकिन शराब बंद रहेगी, शराब की दुकानें खुलेंगी, क्योंकि योगी जी का विशेष हाथ है, शराब माफियाओं से विशेष यारी है उनकी, इसलिए उन्होंने उनको विशेष रूप से छूट दी। आम जनता की कोई मांग नहीं मानी जा रही। तमाम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी रोजी रोटी की कोई सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है। सरकार व्यवस्था कर रही है तो अडानी की व्यवस्था कर रही है, अंबानी की व्यवस्था कर रही है। सरकार ने 72,000 करोड़ रुपया मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, तमाम लोगों के माफ़ कर दिए, लेकिन इस देश का किसान भूखा मर रहा है। इस देश के किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हुए। इस देश में प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ तो आप देख ही रहे हैं। आए दिन पत्रकारों की हत्या हो रही है। कमला नगर में कल हत्या हुई दिन दहाड़े। देखिए, इससे ज़्यादा और शर्मनाक बात क्या है? कानून व्यवस्था की बात योगी जी करते हैं। योगी जी को तो सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 10 पुलिसकर्मी जो मारे गए, केवल ऐतिहासिक रूप से योगी जी के ही कार्यकाल में 10 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है। आज तक 10 पुलिसकर्मियों की हत्या करने का दुस्साहस इस प्रदेश में किसी का नहीं हुआ। इससे पता लगता है कि योगी जी का हाथ अपराधियों के साथ। इसलिए हम मांग करते हैं कि योगी जी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें। कांग्रेस शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू ने कहा कि इस कोरोना महामारी में जहां सभी जगह सोशल डिस्टेंस को पालन करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ महामारी को बढ़ावा देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां पर पूरे देश के अंदर कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है, दिन प्रतिदिन कोरोना के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिन्हें रोकने में सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा करके जेई और नीट की परीक्षाओं को कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरीके से इस बात से असहमत है कि सरकार किसी प्रकार की परीक्षा कराए, क्योंकि जब तक कोरोना संक्रमण पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी है तो रोक लगी ही रहनी चाहिए, क्योंकि जिससे बच्चों के भविष्य के सामने खतरा पैदा हो सकता है। इसको लेकर के आज कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया और उसके बाद में परीक्षा को रोकने की मांग की गई।